तो आगे सांडे की वो रखे होते हैं जानवर, तेल रखा होता है, पूरी रात लगे रहें, ये करते रहें कि ये नहीं है कि हकीम सिर्फ अब मर्दाना कमज़ोरी के लिए रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिलजेब आकाश आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब फेसबुक चैनल बॉल वतन। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे हकीम साहब से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन इनके यूट्यूब चैनल पे जो है वो आपने वो चैनल्स देखे होंगे, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उसमें आता है कि आप अपने जो है बड़ा कर सकते हैं, अपने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनके चैनल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इनसे जानते हैं इन्होंने इतने सब्सक्राइबर कैसे कर लिए हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई ही ये बातें सच्ची होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अजिया साहब, अमूमन लोगों के चैनल जब ओपन होते हैं, ख़ास तौर पे हकीम हजरात के, तो आगे सांडे की वो रखे होते हैं जानवर, तेल रखा होता है और उसमें जो है वो बताया जाता है जी आप इसको लगाएं तो ये आपके जो है वो बड़े हो जाएंगे। क्या इसमें हकीकत है? आपके चैनल पे ऐसा कुछ भी नहीं है? देखें, ये बीमारी तो मौजूद है, इस पे तो कोई वो दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं होता, लोग बीमार होते हैं और ये इस टाइम बहुत ज़्यादा ये मसले मसाइल देखने में आ रहे हैं और ये 90% आप कह लें कि साइकी होती है बंदे की और इतना मसला होता नहीं है जितना इन लोगों की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। अब होता क्या है कि एक वीडियो में लिखा हुआ है, ऊपर थंबनेल लगा हुआ है जी, बस कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि पूरी रात लगे रहें, ये करते रहें। भाई इंसानों वाली बातें करें ना। अब मेरे चैनल पे ऐसा कुछ नहीं है, अब मैंने इस हवाले से भी वीडियोस बनाई हैं लेकिन बहुत माकूल अल्फाज इस्तेमाल करके, क्योंकि फैमिलीज़ देखती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे कुछ 600-700 वीडियोस मौजूद होंगी, जिसमें से कोई आप 10, 15, 20 कह लें कि इस मौजू के ऊपर हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा जितनी वीडियोज़ हैं वो आपकी जो दूसरी डिजीज़ होती हैं उनके ऊपर हैं वो वीडियोज़। तो आप जब सच्चे दिल से सही काम कर रहे होते हैं ना, तो लोग आपको चाहते हैं, लोग देखते हैं। इवन के मेरी चैनल पे मैं वो चेक करता हूँ तो कोई 35% लेडीज़ हैं जो मेरे चैनल को वॉच करती हैं। और आप दूसरे जो हकीम हैं जो इस किस्म की वल्गर चीज़ें बनाते हैं, उनके चैनल पे तो फैमिलीज़ देख ही नहीं सकती। इवन के कोई मोबाइल मतलब स्क्रॉल नहीं कर सकता, उनके थंबनेल इतने गलत लिखे होते हैं कि आप फैमिली में बैठ के स्क्रॉल भी नहीं कर सकते अपने यूट्यूब को। तो ये थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए आप लोग। और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, मतलब सिवाय मर्दाना कमज़ोरी, ये नहीं है कि हकीम सिर्फ अब मर्दाना कमज़ोरी के लिए रह गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर आप उन मौज़ूआत के ऊपर वीडियोस बनाएं और आवाम की अगर ये सोचें आप कि मैं आवाम को फ़ायदा देना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा चैनल बनाने की वजह क्या थी? चैनल बनाने की वजह बेसिकली यही थी कि मेरा यही काम था। मेरे वालिद साहब भी हकीम थे, तो मैं भी था कि अब जिद्दत आ गई है दौर के अंदर, तो कैसे हम इस चीज़ को जो है फैला दें। अच्छा, मुझे एक सवाल बहुत किया जाता था कि हकीम जड़े ने ना, पंजाबी कहते हैं कि नुस्खे कब्र से लेके चले जाते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि अब मेरे पास जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं उन तमाम की वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। इवन कि हमारा एक हेयर ऑयल है, उसकी प्रॉपर वीडियोस बनी हुई है कि कैसे बनाना है। अगर कोई बंदा ख़ुद बनाना चाहे तो ख़ुद बना ले, अगर हमसे लेना चाहता तो हमसे मंगवा ले। कोई भी चीज़ आप यहाँ से बाहर से कुछ भी उठा लें, हमारा कोई भी सफ़ूफ़ है, कुछ भी है, उसकी तमाम चीज़ें जो है मैंने यूट्यूब पर डाली हुई हैं कि आप लोग देखें, ख़ुद बनाएँ। अगर नहीं बना सकते तब हम मतलब उसको प्रोवाइड कर देते हैं आपको घर बैठे। लेकिन मकसद यही था बनाने का कि आवाम को अवेयरनेस हो हिकमत की। और कुछ लोगों ने कंसेप्ट डाला हुआ है कि हकीम के पास नहीं जाना, हकीम स्टीरॉइड देता है, और हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्वालिफाइड नहीं हैं, तो वो इस किस्म के काम करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि नुस्खा देना क्या है। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो पैनाडोल की गोली पीस के दे देते हैं। ठीक है, ऐसे होता है हकीम साहब? हाँ, ये होता है, ये आम रूटीन में होता है कि मतलब अंग्रेज़ी अद्वियात का इस्तेमाल देसी अद्वियात में किया जाता है। और बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर बैठे हुए हैं आपके, जो मतलब बचने के लिए थोड़ा हिकमत वाली साइड पे आ जाते हैं, तो वो इस किस्म के काम करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल आप। और ये जो मतलब मरीज़ है या जो कस्टमर होता है, उसको भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो बंदा क्वालिफाइड है उसके पास जाएं और आप जाके चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये सारा कुछ लगाया हुआ अपना ना, मतलब ये नेशनल ये जो है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, उससे रजिस्टर्ड हूँ। ये मेरी वो आ गई रजिस्ट्रेशन नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद से। तो मतलब ये तमाम चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि अगला बंदा क्वालिफाइड है या नहीं। आप उससे दवाई ले रहे हैं कि आप अपनी मौत का सामान तो नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें जो है ना होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हकीम साहब, डॉक्टर साहब भी कहूँगा, हकीम साहब भी कहूँगा, क्योंकि आपके पास तमाम चीज़ें हैं। अच्छा ये बताइएगा, कहा जाता था कि हाथ नफस पकड़ के जो है ना वो हकीम जो है ना वो हर चीज़ बता देते हैं, कि आप भी ऐसा कुछ रखते हैं? अच्छा, नब्ज़ वाला जो है ये
टाइम ख़त्म हो गया। वैसे होता था किसी दौर के अंदर, वो जो हुक्मा हमारे गुज़रे हैं बड़े बड़े, उनके पास ये नॉलेज था। लेकिन आज के दौर में मैं ये कहूँगा कि कोई 1% हो तो शायद हो, अदरवाइज़ नहीं है। अब देखें, ये हमारी आवाम को भी थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि अब किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना, तो हम उससे पहले उसकी रिसेप्शन पे पर्ची लेंगे 1000 की 2000 की, उसके बाद हम जाके लाइन में बैठ जाएंगे। तो फिर घर वाले आपको कह रहे होते हैं कि यार कोई चीज़ रह ना जावे, सारा कुछ डॉक्टर ने हकीकत देनी है। ऐसा ही होता है। अब हकीम के पास आके बैठते हैं तो ऐसे कफ खोलते हैं, हकीम साहब ने कहते हकीम साहब दसो की मसला है। तो ये भी गलत है ना। अब आप हकीम साहब के पास आ रहे हैं तो अब आप ज़हन बना के आ गए कि हकीम ही बताएगा सारा कुछ। वो भाई आप अपनी हकीकत दें, आपको सही दवाई मिले। अब हकीम यहाँ पे तुक्का मार देता है। हकीम ने कहना है आपका मैदा सही काम नहीं कर रहा, जिगर की ख़राबी है, मसाने में गर्मी है, इसके अलावा बॉडी में बचा क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। सबसे पहले जब 3 चीज़ें बताइए ना, किसी हकीम के पास चले जाएं, उनका यही होता है कि आपका जिगर नहीं काम कर रहा, मैदा नहीं काम कर रहा, आपके मसाने में गर्मी है। मेरी आदत है, मुझे बहुत सारे हुक्मा, हमारी अपनी बरादरी मेरे बड़ी मुखालिफ हो जाती है इन बातों पे। मैं ये कर देता हूँ कि ये तुक्का है, इसके अलावा बॉडी में चीज़ ही नहीं है, ख़त्म। आपका मसाना अगर ख़राब है तो आप नीचे वाला धड़ गया, आपका जिगर ख़राब है तो आपके बहुत सारे सिम्टम्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, मैदा ख़राब है तो बहुत सारा कुछ उससे जुड़ा हुआ है। तो इसके अलावा मेरा ख्याल है कि बॉडी में कुछ नहीं बचता सिवाय दिमाग के, उसका भी मैदे से बड़ा रिलेशन होता है। तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। अच्छा ये बताइएगा, कभी कोई ऐसा पेशेंट आया और आता है, कहा हकीम साहब मेरी शादी को इतना अरसा हो गया लेकिन कोई अल्लाह ताला ने खुशी नहीं दिखाई, ऐसा पेशेंट हो? हाँ बिल्कुल आता है। तो उसका बड़ा एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। अगर कोई ऐसा आ रहा है कि जी मेरे औलाद नहीं है, तो मैं सबसे पहले उसको रेकमेंड करता हूँ, भाई आप सबसे पहले जाके ना अपनी रिपोर्ट करवाएं, सीमन एनालिसिस करवाएं अपना। अच्छा यहाँ पे एक बात और कर दूँ कि बहुत सारे लोगों में ये मसला पाया जाता है कि मर्द में मसला होता है, लेकिन वो ख़वातीन को जो है ना सारा ब्लेम कर रहे होते हैं कि औरत में मसला है। और जब वो मेरे पास आते हैं, जी 3 साल हो गए हैं शादी को, 4 साल हो गए हैं, हमारे यहाँ औलाद नहीं हो रही, ये मसला है, बीवी में ये मसला है। मैं कहता हूँ भाई आपने अपनी रिपोर्ट करवाई है? कहते हैं नहीं। तो मैं कहा पहले अपनी करवाओ ना, फिर दूसरे को ब्लेम दो। तो इस तरह होता है कि अक्सर हो जाता है, स्पर्म काउंट वीक हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। बड़ा इजी ट्रीटमेंट है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग ना डरा देते हैं, कई डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि अब आप जो है ना मर्द हो गए हैं, आप औलाद नहीं दे हो सकती आपसे, तो उनके क्या वाकई ही इंसान के जो जम्स होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं? हाँ, उसमें देखें मर्दाना कमज़ोरी या ये और चीज़ है। अब अगर आप इसमें कह रहे हैं कि नामर्द हो गए, नामर्द होना ये नहीं है कि औलाद नहीं हो रही तो नामर्द हो गए, ऐसा नहीं है, ये और कॉन्सेप्ट है। लेकिन ऐसा ज़रूर हो जाता है कि आपके स्पर्म बिल्कुल ज़ीरो काउंट आ जाता है, तो ऐसे पेशेंट को एज़ोस्पर्मिया पेशेंट कहते हैं। एज़ोस्पर्मिया पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है। आप ये कह लें कि 100 में से कोई 2% 5% चांसेस होते हैं। तो कितने पेशेंट होते हैं ये, यानी कि कितने लगाए पर कितनी परसेंटेज लगाई जाए, कितने पेशेंट हो सकते हैं? एज़ोस्पर्मिया को मेरा ख्याल है 1% होगा, यानी जो 1% से भी कम हो शायद, यानी ना होने के बराबर। जी ना होने के बराबर। एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट कम होता है, बाकी स्पर्म काउंट जो है वो वीक होते रहते हैं बहुत ज़्यादा। अक्सर लोगों को पस सेल आ रहे होते हैं, WBC का इशू आ जाता है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अगर सब कोई ऐसा लास्ट में कोई ऐसा वाक़या जिसे आप जब भी याद करते हो एक हंसी भी आती हो और सोचते हो कि यार ये पेशेंट कैसा आया था मेरे पास, कोई ऐसा कोई वाक़या हो आपका? ऐसा वाक़या वो ज़रा वल्गर सा हो जाएगा ऐसा वाक़या। हमारे देखने वाले भी ज़रा एंटरटेन्ड हो जाए थोड़ा सा। हाँ, वो था, एक पेशेंट था हमारा कि उसका बड़ा मसला चल रहा था, तो वो बहुत सारी अद्वियात लेके जो है इस्तेमाल कर चुका था। मतलब शादी उसकी हुई थी नई नई और ग़ालिबन 1 महीना हो गया था कि वो कुछ कर ही नहीं पाया था। तो जहाँ तक मैं समझा उसको कि वो साइको है, मतलब उसकी साइकी का इशू बना हुआ है, बाकी मसला कोई नहीं है, वो 100% फिट है। लेकिन वो जो उसकी वाइफ़ थी वो थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, बकौल उनकी वाइफ़ के कि वो मेरे सामने बैठ के कह रही थी कि ये मुझे जो है ना सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ हुए थे। तो खैर मैंने उनकी वाइफ़ के सामने ही उनको एक मतलब नॉर्मल सी कोई चीज़ थी हमारी, आप ये समझ लें कि मैदे वाली फक्की, वो मैंने उनकी एक पुड़िया बना के दी और उनको बोला कि यार ये बस ये समझ लो कि दुनिया की आखिरी दवाई है, आप इसी से ठीक हो सकते हो, इसके अलावा कोई दवाई आपकी नहीं होगी, ये लास्ट है। तो अगले दिन फिर वो आए, कहते माशाल्लाह हकीम साहब मैं ठीक हो गया हूँ। तो ये तो ये वाक़या था भाई। तो ये होता रहता है, ये अक्सर ये यहाँ पे एक हमें ये भी सबक मिलता है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको एक प्रेशराइज हो जाते हैं, मतलब प्रेशर बिल्ट हो जाता है फर्स्ट नाइट के अंदर, और वो सोच सोच के होता है कि पता नहीं हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और कुछ हमारा माशरा ऐसा है, इतनी बातें सुना देता है कि जी आपने जो पहले दिन कर लिया वो हमेशा रहेगा, फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन, ये मुहावरे 2-3 याद किए हुए हैं, तो अगला बंदा बेचारा इतना टेंशन में आ जाता है ना कि वो बर्बाद हो जाता है।
तो खैर इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और दूसरा एक और चीज़ कि जब भी कोई तबीब के पास आप जाएं, या जो हमारे तबीब भाई हैं, कभी भी पेशेंट को डिसहार्ट ना करें कि आप ख़त्म हो गए हैं, आप ये हो गया, सिर्फ अपने पैसे के चक्कर में कि अगला पेशेंट आया उसको तसल्ली दें। अगर आपको लग रहा है कि उसको मसला ज़्यादा है तो आप फिर भी उसको इतनी तसल्ली दे दें कि 50% वो आपकी बातों से ठीक हो जाए। तो ये असल हिकमत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने इसी अंदाज़ा लगाया तमाम गुफ्तगू से कि आपके दिमाग की गेम है सारी, तमाम चीज़ें आपके दिमाग के अंदर है। जब आप अपने दिमाग से डर को निकाल देंगे, इस खौफ को निकाल देंगे, लोगों की बातों को निकाल देंगे, तो आप बिल्कुल फिट हैं। ऐसे ही बिल्कुल, इसमें 50% आप कह लें कि ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका सिर्फ ये इशू होता है, 50% रियल भी इश्यूज़ हैं। एक तो हमारा ये आजकल मोबाइल ने बेड़ा गर्क किया हुआ, लोग बच्चे पॉर्न देखते हैं, बहुत ज़्यादा इतना कुछ कर लेते हैं, और हाथ का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये जो चीज़ें हैं इनसे फिर बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, ज़कावत हिस्स के इश्यूज़ आ जाते हैं, जरियान का इशू आ जाता है, उससे फिर वीकनेसेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता मसले जो है बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में हम इस बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी के माहौल में, और क्योंकि मुल्तान और खानेवाल और दीगर जितना भी जनूबी पंजाब का एरिया है ये वैसे गर्मी से बहुत ज़्यादा मशहूर है। ईद गुजरी है, लोगों ने अभी भी फ्रिजों में जो है वो गोश्त स्टॉक किया हुआ है, और वो खाएंगे और वाशरूम जाएंगे, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। तो यानी गोश्त खाएं भी और उसका जो है वो हमें लगे भी, लेकिन हमारा जो है ना वो वेस्ट ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? अच्छा, उसके लिए जो है एक तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आजकल जो है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का मसला ना हो आपको। गोश्त ज़्यादा खाने से कॉन्स्टिपेशन का इशू आ जाता है। इसके साथ मैं एक दो चीज़ें रेकमेंड कर देता हूँ, आपके घर में ही मौजूद होती हैं। सौंफ आपके घर में मौजूद होता है, खुश्क धनिया आपके घर में मौजूद होता है। इन दो चीज़ों का पाउडर कर लें बराबर वज़न करके, मतलब 50 ग्राम आप सौंफ ले लें, 50 ग्राम खुश्क धनिया ले लें, 50 ग्राम इसके अंदर चीनी या मिश्री ऐड कर लें। ये पाउडर बना के एक डिब्बा रख लें, जब भी खाना खाएँ 1 चम्मच मुँह में डाल के इसको चबा लिया करें। इंशाल्लाह आपका स्टमक भी बेहतरीन रहेगा, गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम भी नहीं होंगे, कॉन्स्टिपेशन से भी आप बचते रहेंगे, और जो आप खुराक खा रहे हैं, जो गोश्त खा रहे हैं, वो भी कुर्बानी वाला आपको हज़म होता रहेगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे हकीम ज़िया साहब जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। इसी के साथ अपने मेज़बान दिलज़ेब आकाश को इजाज़त दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।